बरामदे में तुलसी का पौधा हवा में हौले हौले थरथरा रहा था। धूप की हल्की धारियां आंगन में टिक टिक करती घड़ी की तरह उतर रही थी। मैं सरोज अक्सर सुबह की चाय इसी तुलसी के पास बैठकर पीती हूँ। पहले इस आंगन की हर सुबह एक जैसी लगती थी, शांत व्यवस्थित अपने ढेरे पर। लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ पर हर आवाज़, हर आहट का अलग ही अर्थ निकलने लगा था। कारण मेरी बेटी नेहा और दामाद आरव हमारे साथ रहने लगे थे। बस 1 साल के लिए नेहा की नौकरी की वजह से और घर में हमारी बहू रिया पहले से थी। 2 बेटियां, एक आंगन, एक घर, 2 संसार। जब नेहा और आरव आए, रिया ने अपनी ही पहल पर नेहा के कमरे में चादर बदली, पर्दे लगाए और अलमारी के आधे हिस्से का सामान निकालकर उसे रख दिया। मैं देखती रही। मुझे रिया पर गर्व हुआ। दीदी, आप निश्चित ही रहो, रिया ने मुस्कुरा कर कहा। अब हम सब मिलकर घर चलाएंगे। नेहा ने भी झट से गले लगा लिया। तुम हो ना, इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं। पहले महीने में सब कुछ त्योहार सा चला। रात को साथ बैठकर खाना, शनिवार को एक साथ फिल्म और रविवार को बाजार। रसोई में कभी नेहा की पास्ता की खुशबू तो कभी रिया के हाथ की खिचड़ी। आरव और मेरा बेटा आदित्य कभी शतरंज खेलते और कभी छत पर टहलते। मुझको लगता था यही तो घर है। दूसरे महीने में रसोई की सिपटें तय होने लगी। सुबह को शाम कौन, पर शेड्यूल से ज़्यादा दिल के शेड्यूल मायने रखते हैं। रिया, तुमने धनिया कहाँ रखा? नेहा की आवाज़ रसोई से आई। ऊपर की टोकरी में, जहाँ हमेशा रहता है, रिया ने जवाब दिया। तो कल यहाँ क्यों नहीं रखा? कल मैंने रखा नहीं था, तुमने निकाला होगा। बस इतनी सी बात पर स्वर की नोक से चिंगारी निकली। मैं समझती थी घर में नया जोड़ा आए हैं तो आदतें, जगह, समय सब नए सिरे से साधते हैं। मगर रोज रोज छोटी छोटी बातों पर कोई ना कोई सुई चुभ ही जाती। एक शाम मैंने देखा दोनों एक ही कटोरी में दही खोज रही थी। रिया के चेहरे पर सिकन, नेहा की आंखों में बेचैनी। माँ, मैं ऑफिस से देर से आई थी तो रोटी बनानी पड़ी, नेहा बोली। तो आप बता देती, मैं बना देती, रिया ने धीमे से कहा। पर गैस पर मेरा उबाल रहा था। बीच में मैं कब तक पूछती रहूं? मैंने बीच बचाव किया। चलो, आज मैं पराठे बनाती हूँ, तुम सब दही लो। पराठों की महक ने कुछ देर के लिए बातों की करवाहट ढक दी, मगर महक टिकती कहाँ, देर सवेर उड़ ही जाती है। तीसरे चौथे महीने में घर के कोनों में एक अनकही रेखा बन गई। ड्राइंग रूम से टीवी चालू होता तो वॉल्यूम पर टकराव, खेल या धारावाहिक, वॉशिंग मशीन में कपड़ों को लेकर समय का बांटना। तुम सोमवार से गुरुवार और मैं मंगलवार से शुक्रवार। मैंने एक शाम आदित्य से कहा, तुम कुछ समझाओ। रिया भी हमारी बहू है और नेहा भी इस घर की बेटी। आदित्य ने लंबी सांस ली। माँ, मैं दोनों के बीच फंस जाता हूँ। कुछ कहूँ तो दूसरी को लगता है मैंने पक्षपात किया है। आरव तो शांत रहता है, पर नेहा की परेशानी वो मुझसे साझा करता है। मुझे लगा इस घर में 4 लोग रहते हैं
पर हर किसी के मन में एक अलग कमरा है जिस पर मेरी जगह का ताला लगा है, और जो ताला खुलता नहीं वह धीरे धीरे दीवार बन जाता है। सावन आया तो घर में पकौड़ों की खुशबू, रिमझिम बारिश और खिड़कियों पर पानी की धाराएं। इसी सावन में जलन भी आई, तुलनाओं की, शब्दों की, उम्मीदों की। एक शाम जब हल्की गरज के साथ बारिश तेज हुई थी, रिया के फोन पर उसकी माँ का कॉल आया। हाँ माँ, सब ठीक है, उसने कहा, बस थोड़ा सबकी टाइमिंग अलग है। नेहा कमरे से निकलती हुई सुनकर ठिठक गई। तुम्हारी माँ से इतना क्यों कहना पड़ता है? नेहा का सवाल कड़ा था। रिया ने देखा, उसकी आंखों में पानी सा रुक रुक कर बह रहा था। अपनी माँ से शिकायत नहीं कर रही, बस मन हल्का कर रही हूँ। नेहा ने होठ भींच लिए। मन हल्का करना है तो मुझसे बात करो, न कि बाहर। उस रात में बरामदे में बैठी रही, गरजते बादलों के बीच मुझे अपना दिल थरथराता लगा। क्या यह वही घर है जहाँ मेरी दोनों बेटियां साथ हंसती थी? वट सावित्री की सुबह, सावित्री के दिन रिया ने साड़ी निकाली, व्रत का थाल सजाया। नेहा ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली। मैं पूजा में साथ रहूंगी, उसने कहा। मुझे सुकून हुआ, शायद आज का दिन जोड़ देगा। पूजा के समय थाल में कलावा कम निकला। मैंने कलावा अलमारी में रखा था। रिया बोली, वही तो मैंने भी वहीं देखा था। नेहा बोली, जब ढूंढा गया तो दूसरा लिफाफा मिला, पर उसमें आधा। माँ, अब क्या? नेहा की बात पूरी नहीं हुई थी कि रिया की आंखें भर आई। हर बार मेरी चीज कोई ना कोई उठा लेता है, रसोई से लेकर पूजा तक। किसकी जगह क्या है समझ ही नहीं आता। नेहा का चेहरा सख्त हो गया। ओहो, तो अब मैं आपकी चीजें उठाने लगी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। कलावा नहीं तो क्या, यह धागा है। आस्था मन में होती है। मैंने अलमारी से एक पुरानी धागे की रील निकाली, उसे गंगा जल छिड़क कर कलावा बना दिया। पूजा शांत हो गई, पर मन के भीतर हवा और गाढ़ी हो चुकी थी। उस रात खाने की मेज पर खामोशी बहुत बोल रही थी। आरव चुपचाप रोटी तोड़ रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम कुछ कहना चाहोगे? आरव ने धीमे से कहा, माँ, नेहा आपकी बेटी है और रिया आपकी बहू, दोनों आपकी है। मैं बाहर का नहीं हूँ, पर मैं बाहर जैसा महसूस करने लगा हूँ। आदित्य ने सिर झुका लिया। गलतियाँ हम सब से हो रही है, पर हर बात मेरी तुम्हारी हो गई है। मैं रात को बहुत देर तक नींद में डूबती उतारती रही। बाहर बारिश थम चुकी थी, अंदर विचार की झड़ी अभी बाकी थी। अगली सुबह मेरी सासू माँ ने मुझे समझाया कि रिश्ते कभी कभी बुरे नहीं होते, बस परिस्थितियाँ खराब हो जाती है। मैंने नेहा से बचपन में ही उससे लाड प्यार से पाला है। फिर सासू माँ ने बताया उसके बचपन की बातें। माँ की हीरो नेहा पहली रसोई की लड्डू बहुत अच्छे बने हैं। मैंने उसकी खूब तारीफ की। बहू, घर सिर्फ दीवारों का नाम नहीं, घर सीमाओं का भी नाम है। प्यार के लिए जगह चाहिए और अपनी अपनी जगह भी। क्या मैं दोनों को वह जगह दे पा रही हूँ?
शाम को मैंने सबको बुलाया, बरामदे के बीच में चौकी रखी, उस पर तुलसी के पास दीपक जलाया। आज बात करनी है, ठीक लेकिन जरूरी, मैंने कहा। मैंने रिया का हाथ थामा। तुम इस घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारा सुकून, इन पर ही किसी का अधिकार नहीं सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे पति के। और नेहा, मैंने नेहा को देखा। तुम मेरी पहली सास हो। तुम आई तो घर में रोशनी आई। लेकिन बेटा, तुम्हारा घर अब वह भी है जहां तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी राह देखते हैं। इस 1 साल ने हम सबको थका दिया है। शायद अब सबसे अच्छा यही है कि तुम अपने ससुराल वापस जाओ। मान सम्मान के साथ अपनी दुनिया में। कमरे में घना सन्नाटा खिंच आया। नेहा ने मेरी आंखों में देखा, लाल लाल भरी हुई। माँ, आप मुझे निकाल रही हैं? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें वापस भेज रही हूँ, उसी घर में जहां तुम्हारा अपना आंगन है। तुम यहाँ मेहमान नहीं थी, पर यहाँ तुम्हारी मौजूदगी ने अनजाने में ही रिया की जगह घेर ली। 2 सूरज एक आकाश बांट ले तो चांद कहाँ उगेगा? नेहा की आंख से आंसू ढुलक गए, पर उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। शायद मैं भी थक गई हूँ माँ, हर दिन खुद को साबित करना। आरव भी थक गया है। रिया ने कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ा। मैं स्वार्थी लगूंगी, पर सच कहूं, मुझे भी लगता है मैं हर सुबह डर कर उठती हूँ। आज कौन सी बात कलेजे पर भारी पड़ेगी। मैंने दोनों को अपने पास खींच लिया। किसी की हार नहीं है ये प्यार का अनुशासन है। हम एक फेरे की तरह इसे निभाएंगे, सामान से। घर की संहिता एक छोटा सा समझौता। निर्णय तो हो गया, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। मैंने अगले दिन एक कागज पर घर की संहिता लिखी। रसोई का स्थायी नियम, जगह और समय तय। कोई बदलने तो पहले से बता दे। कोई शिकायत हो तो घर के भीतर सुलझे, बाहर फोन पर नहीं। हफ्ते में 1 दिन सब साथ खाना खाए, भले कोई कहीं रहे। जो भी घर आए, बेटी हो या बहू, उसका सम्मान सबसे पहले। आभारी होना सीखे, रोज एक धन्यवाद जरूर। मैंने कागज रिया और नेहा दोनों से साइन करवाया। यह मजाक नहीं था, यह याद दिलाने का तरीका था कि घर के रिश्ते नियमों से नहीं, पर नियम रिश्तों को बचाते हैं। विदाई के दिन मैंने नेहा की मनपसंद हल्दी की सब्जी बनाई और रोटी पर घी लगाया। आरव ने छोटे छोटे कार्टन उठाए। आदित्य ने बहन को गले लगाया। जब बोलोगी आ जाऊंगा। रिया ने नेहा के हाथ में एक छोटी सी डिब्बी रखी। उसमें वह चांदी का कड़ा था जो उसने अपनी पहली कमाई से लिया था। यह मेरी नहीं, हमारी है, रिया बोली। जब भी लग रहा हो कि घर दूर है, इसे पहन लेना। नेहा ने रिया को कस कर पकड़ा। मैंने तुम्हें अक्सर गलत समझा। तुम इस घर को संभालती रही और मैं जगह मांगती रही। रिया की आंखें चमक उठी। मैंने भी तुम्हें चुनौती समझा, बहन नहीं। शायद हम दोनों ही सीख रही थी। मैंने उनकी माथे पर चुम्मा दिया। जाओ, वहाँ अपना आंगन रोशन करो। यहाँ यह आंगन तुम्हारे इंतजार में रहेगा।
शोर में नहीं, प्रेम में। 6 महीने बाद करवा चौथ था। सुबह से ही रिया घर सजाने में लगी थी। आदित्य ने बाजार से सिंदूर नई चूड़ियाँ लाकर दी। मैं रसोई में फैनी तल रही थी कि गेट पर कार रुकी। नेहा और आरव उतरे, हाथों में थाली, आंखों में चमक। सरप्राइज! नेहा ने पुकारा। रिया दौड़कर दरवाजे तक आई, किसी उलझन के बिना सीधे गले लगाई। आज तुम्हारे बिना पूजा अधूरी होती, रिया बोली। नेहा ने हंसकर कहा, और तुम्हारे बिना घर। मुझे समझ आया, अपनी जगह का मतलब किसी और की जगह छीनना नहीं होता, बस अपना आसमान पहचानना होता है। उस दिन हमने छत पर साथ चांद देखा। छलनी से झांकती चांदनी की रोशनी सबके चेहरों को पिघला रही थी और मैं भीतरी भीतर भर आई। मैंने तुलसी की मिट्टी को पहली बारिश मिली तो रात की देरी पर सब बैठ गए। मैंने एक कहानी शुरू की। अपने ही घर वह होता है जहाँ कोई तुम्हारे कदमों से झाड़ू नहीं लगाता, बल्कि तुम्हारे कदमों के लिए जगह बनाता है। हमने जगह बनाना सीख लिया है, नेहा बोली। माँ, आज समझ आया, आपने मुझे निकाला नहीं था, आपने मुझे लौटाया था मेरी दुनिया में। जब मैं अपनी दुनिया में ठीक से खड़ी हुई, तभी यह दुनिया भी करीब लगने लगी। रिया ने सिर हिलाया और मुझे समझ आया, मेरी दुनिया छोटी नहीं, बस उसकी दीवारें पतली थी। अब मैं हर दीवार में एक खिड़की बनाऊंगी। सब हंस पड़े। आरव ने आदित्य को कोनी मारी। चलो कल शतरंज, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, पर शर्त है, दोनों रानियां साथ रहेगी जैसे घर की। उस रात मैं फिर अपनी लाल जिद वाली डायरी लेकर बैठी। लिखा, घर में 2 बेटियां हो तो माँ को तराजू नहीं, थाली चाहिए जिसमें सबके हिस्से का प्रेम परोसा जा सके। आज वह थाली भर गई है। थोड़ा पुलाव, थोड़ी खिचड़ी, थोड़ी पास्ता और ढेर सारी भुनी हुई समझ। खिड़की से बाहर देखा, तुलसी कांप रही थी, मगर हवा में उसका सुगंध पहले से भारी, सच्चा और ठहरा हुआ था। हर सप्ताह में अब एक कॉल पर मिलते हैं। नेहा अपने ससुराल से, रिया हमारे घर से। शिकायतें भी होती हैं, पर वे शिकायतें दीवार नहीं बनती, वह पुल बनाती हैं। नेहा कभी कभी 2 दिन के लिए आ जाती है अपनी नौकरी की मीटिंग के बहाने। रिया तब उसके लिए चाय बनाती है इलायची डालकर। दीदी, तुम्हारी पसंद मुझे याद है, वह कहती है। नेहा हंसती है, और तुम्हारी, मेरी भी। मैं समझ चुकी हूँ, घर चलाना रेसिपी नहीं, राग है। राग में स्वर मिलते हैं, कभी बेसुरे भी होते हैं, पर अंत में कोई ना कोई सम आ ही जाता है। और मेरे घर का सम 2 बेटियां, एक अपने ससुराल में, एक हमारे साथ, दोनों एक दूसरे को सखी। 2 घर, एक आंगन, जिसमें अब लड़ाइयों का शोर नहीं, हंसी का उजाला फैलता है। उस रात चांदनी झर रही थी। मैं तुलसी के पास बैठी, चाय के प्याले में चाय देखा और खुद से कहा, सरोज, तुमने किसी को दूर नहीं किया, तुमने सबको उनकी जगह वापस दी है। यही तो माँ होना है, सबके लिए जगह बनाना। और तुलसी की पत्तियां फिर होले होले कांपी, जैसे मेरा मन कह रहा हो, हाँ, यही घर है।
दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।